हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स फार्मूला की। तो ये जो न्यूटन्स फार्मूला होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक टॉपिक होता है। तो न्यूटन्स फार्मूला का हम पहले स्टेटमेंट देखते हैं। अगर हमारे पास देखो, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। और हमें Sn है ना, Sn वो इस तरह से डिफाइन करा गया है, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n Sn है। देन द वैल्यू ऑफ Asn प्लस Bsn-1 प्लस Csn-2 इज इक्वल टू 0। तो इस चीज़ को एक बार वापस से समझते हैं। सपोज जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हैं, एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है। और हमें Sn इस तरह से डिफाइन करा गया है, Sn कि Sn है हमारे पास अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। तो जैसे मैं लिखना चाहूँ S1, अगर मैं लिखूँ तो यहाँ पर देखो n है और यहाँ पर n है, यहाँ पर n है। तो S1 में लिखूंगा तो n की वैल्यू 1 पुट करी मैंने, तो S1 आया। तो हमारे पास आएगा अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं S2 लिखूँ तो वो आएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सिमिलरली S3 अगर मैं लिखूँ तो वो आएगा हमारे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड सो ऑन चलता जाएगा। तो अगर हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और Sn हमें डिफाइन कर रखा है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, तो हमारे पास जो ये वैल्यू होगी Asn प्लस Bsn-1 प्लस Csn-2, इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। तो यही हमारा न्यूटन्स फॉर्मूला होता है। अब इसका हम प्रूफ देखते हैं कि हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे। देखो, अब ये जो Sn होता है ये हमारे पास अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n होता है। तो हमें क्या गिवन है, देखो अब हम बात कर रहे हैं इसके प्रूफ की कि हमारे पास आता है किससे। तो सपोज हमने मान लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने मान ली, अज्यूम कर ली, और इसके दो रूट्स अज्यूम कर लिए हमने अल्फा और बीटा, और डिफाइन कर रखा है Sn हमारे पास है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को एक बार 0 नहीं मानते। तो हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है ना, ये Asn प्लस Bsn-1 प्लस Csn-2, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, देखो हमें गिवन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट्स और Sn डिफाइन कर रखा है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना, Asn प्लस Bsn-1 प्लस Csn-2, इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर देखो Sn हमारे पास क्या है, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। तो मैं Sn की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पर इससे। तो a हमारे पास आ गया, Sn की वैल्यू हमारे पास क्या आई, अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। ये मैंने Sn की वैल्यू रख दी यहाँ पर, Sn की जगह मैंने लिख दिया अल्फा की पावर n बीटा की पावर n। प्लस में b है और Sn-1 है, तो Sn-1 क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर n-1 प्लस बीटा की पावर n-1 प्लस c आएगा हमारे पास, प्लस c और Sn-2। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, अल्फा की पावर n-2 प्लस बीटा की पावर n-2। कुछ इस तरह से हमारे पास ये टर्म्स बन गई है। हमारे पास क्या करें, Sn की वैल्यू रख दी अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। Sn-1 है तो n की जगह हम क्या कर देंगे, n-1। तो यहाँ पे भी n-1, यहाँ पे भी n-1। तो अल्फा की पावर n-1, बीटा की पावर n-1 प्लस c, अल्फा की पावर n-2 और बीटा की पावर n-2। अब ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर देखो ये जो ब्रैकेट्स बने हुए हैं इन्हें हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो a अल्फा की पावर n प्लस b बीटा की पावर n। देखो a मतलब यहाँ से इस तरह से नहीं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, a बीटा की पावर n आएगा, मैंने b बीटा की पावर n रख दिया, a बीटा की पावर n प्लस यहाँ से क्या आएगा, b अल्फा की पावर n-1। तो b अल्फा की पावर n-1 प्लस b बीटा की पावर n-1। तो b बीटा की पावर n-1 प्लस के अंदर c अल्फा की पावर n-2, c अल्फा n-2 प्लस c बीटा n-2। तो हमारे जब हमने ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको ओपन करा तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब इसके अंदर हम देखते हैं, देखो यहाँ पर a अल्फा की पावर n है, b अल्फा की पावर n-1 और c अल्फा की पावर n। तो ये जो कॉमन टर्म्स हैं, मतलब जिनमें अल्फा आ रहा है, उनको हम एक साथ लिख देते हैं एक ब्रैकेट के अंदर, a अल्फा की पावर n प्लस b अल्फा की पावर n-1 प्लस c अल्फा की पावर n-2। देखो हमने क्या करा है, ये सब प्लस के अंदर है सारे टर्म। तो a अल्फा की पावर n
प्लस बी अल्फा की पावर n-1 प्लस सी अल्फा की पावर n-2। तो इन्हें मैंने एक साथ लिख दिया, और प्लस के अंदर एक और ब्रैकेट आएगा हमारे पास, वो क्या आएगा, a बीटा की पावर n, a बीटा की पावर n प्लस b बीटा की पावर n-1 प्लस c बीटा की पावर n-2। अब ये जो हमारे पास दो ब्रैकेट बने हैं, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ अल्फ़ा की पावर n है, अल्फ़ा की पावर n-1 और अल्फ़ा की पावर n-2 है। तो अगर इनमें से मैं अल्फ़ा कॉमन लेना चाहूँ, तो मैं अगर अल्फ़ा की पावर n-2 को अगर मैं कॉमन ले लूँ, तो एक बार मैं यहाँ से हटा देता हूँ इस इक्वेशन को। यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अल्फ़ा की पावर n-2 कॉमन ले लेता हूँ। तो अल्फ़ा की पावर n-2 मैंने कॉमन ले लिया, तो अल्फ़ा n-2 ब्रैकेट में a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी, और प्लस सिमिलरली मैं यहाँ से इस ब्रैकेट में से बीटा की पावर n-2, क्योंकि ये बीटा की पावर n है, ये n-1 है और ये n-2 है, तो जो सबसे छोटी पावर है अल्फ़ा की पावर n-2 और बीटा की पावर n-2, तो सबसे छोटी पावर को मैं कॉमन ले रहा हूँ। तो बीटा की पावर n-2 कॉमन ले लिया, तो a बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा और प्लस सी। अब ये टर्म्स हमारे पास बन चुके हैं। तो ये वैल्यू किसकी है, हमने स्टार्ट किससे करा था, ये जो वैल्यू है हमारे पास a-SN प्लस b-SN-1 प्लस c-SN-2, इसकी वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं। और अब देखो यहाँ पर इसको अगर आप देखो, और ये जो दो टर्म्स बन रहे हैं यहाँ पर a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b अल्फ़ा प्लस c और a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा और c। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स थे, तो अल्फ़ा और बीटा इसे सेटिस्फाई करेंगे, तो x की जगह हम अल्फ़ा पुट करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0 आ गई और इसकी वैल्यू भी हमारे पास 0 आ गई। तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 0 हमारे पास वैल्यू 0 आ गई। तो हमारे पास क्या आई वैल्यू, ये जो इसकी वैल्यू है ये हमारे पास 0 आ गई है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू 0 आ गई और इसकी वैल्यू ही तो थी है, तो ये पूरी इक्वेशन हमारे पास 0 आ गई। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा और बीटा है और SN को डिफाइन कर रखा है अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, देन वैल्यू ऑफ a-SN प्लस b-SN-1 प्लस c-SN-2 इसकी वैल्यू 0 होती है। अब इसके अंदर एक और चीज़ है, अब यहाँ पर देखो हमने क्या करा है, इसी को अगर सिंपल फॉर्म के अंदर याद करना हो कि ये कैसे होता है, तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमें गिवन हो अल्फ़ा और बीटा है इसके रूट्स हैं, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अल्फ़ा बीटा उसके रूट्स हो, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर 0 लगा सकता हूँ मैं। x की पावर 0 की वैल्यू 1 ही होती है, तो इन टोटल ये प्लस c है। तो हमें क्या करना है, देखो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे SN से और x की पावर 1 को रिप्लेस कर देंगे SN-1 से, और x की पावर 0 को हम रिप्लेस कर देंगे SN-2 से। कहने का मतलब क्या है, हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स हैं उसमें x के जो भी कोफिशिएंट्स हैं उन्हें एज इट इज़ लिखेंगे, a का a लिख दिया, b का b और c का c, और ये जो x स्क्वायर x की पावर 1 और x की पावर 0 मैंने लिखा है, इनकी जगह हम क्या कर देंगे, SN x स्क्वायर की जगह SN, x की पावर 1 की जगह SN-1 और x की पावर 0 की जगह SN-2। तो इस तरह से ये होता है 0, और SN हमारे पास होता है अल्फ़ा की पावर n की बीटा की पावर, अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। अब एक एग्जांपल से समझते हैं हम कैसे क्वेश्चन आते हैं इसके पास। तो सपोज हमें क्वेश्चन गिवन है x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 गिवन है हमें। तो हमें क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें गिवन है SN है हमारे पास अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n। तो हमें क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ S10 माइनस 2S8 अपॉन 2S9। तो हमें गिवन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, SN डिफाइन है और हमें क्या करना है, S10 माइनस 2S8 अपॉन 2S9 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखते हैं ये हमें कैसे करते हैं। तो देखो मैंने क्या कहा था, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर x स्क्वायर
-6x - 2 = 0। और अल्फ़ा और बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इसको मैं लिख देता हूँ अल्फ़ा इसका रूट है और बीटा इसका रूट है। अब हम क्या करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस कर देते हैं एस एन से, तो एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो एस एन से, तो हमारे पास आ गया एस एन -6 एज इट इज़। मतलब ये जो कोफिशिएंट है ए बी और सी, इन्हें तो हम एज इट इज़ रखते हैं ए बी और सी, और एक्स स्क्वायर की जगह एस एन, एक्स की पावर 1 की जगह एस एन -1 और एक्स की पावर 0 की जगह एस एन -2। तो -6 एज इट इज़ और एक्स की जगह हम रख देंगे एस एन -1 और -2, और यहाँ पर हम लगा देंगे एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 0 की जगह एस एन -2, और इसकी वैल्यू भी हमारे पास 0 आती है। अब ये क्वाड्रेटिक, ये मतलब ये इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है, और हमें वैल्यू क्या पूछी है, S10 - 2S8/2Sn। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ा टर्म यही है n, Sn, क्योंकि फिर ये n सबसे बड़ा है, n-1 उससे छोटा और n-2 उससे भी छोटा। तो हम क्या करते हैं, देखो n की वैल्यू अगर हम 10 कर दें, पुट n = 10, हम n की वैल्यू को 10 के बराबर रख देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, S10 n की जगह 10 आ जाएगा, -6S9 और माइनस का 2S8 = 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, और इसकी वैल्यू हमारे पास 0 ही होगी। ये न्यूटन्स फॉर्मूला लगा दिया हमने इसके ऊपर। अब हमें वैल्यू कैलकुलेट किसकी करनी है, S10 - 2S8/2S9। तो यहाँ से अगर देखो मैं 6S9 को उस तरफ भेज दूँ तो वो हमारे पास पॉजिटिव का हो जाएगा, तो S10 - 2S8 = 6S9। देखो यहाँ पर S10 - 2S8 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 6S9 के बराबर आ गई। अब हमें डिनोमिनेटर में 2S9 चाहिए, तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ S10 - 2S8/2S9, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, S10 - 2S8 की वैल्यू 6S9 है, तो यहाँ से मैं एक 2 को कैंसिल कर देता हूँ और एक S9 को कैंसिल कर देता हूँ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3, और इसका आंसर आएगा हमारे पास 3। मैंने 2 यहाँ से 6 को मैं लिख देता हूँ, 6S9 को लिख देता हूँ, मतलब 3 × 2S9, 3 × 2S9, और इस 2S9 को मैं इधर डिनोमिनेटर में ले आता हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ 3 बच जाता है हमारे पास, तो यही 3 हमारे पास आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन न्यूटन्स फॉर्मूला के ऊपर बनते हैं।